देशज। ये तालव्य को खंडित करते हैं, इसको आदत बना लेना है। किन किन वर्णों की शिरोरेखा खंडित रहती है, इसको मैंने चर्चा किया है पहले, आदत बना लीजिए। शब्द भेद, देशज। देशज जो देश में पैदा होता हो वो देशज है। जिनकी उत्पत्ति अपने देश में हो। वैसे शब्द जो विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से आए हों। विभिन्न भारतीय भाषाओं, भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है उनका प्रयोग हिंदी में यदि हो रहा है, बोली है उनका भी प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं, तो वो देशज कहलाते हैं। क्योंकि अपने ही देश में विभिन्न भागों में जो बोलियां बोली जा रही हैं, विभिन्न भागों की जो भाषाएं हैं और उनको हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, वो देश शब्द हैं। जैसे लोटा, हो सकता है कि देश के कई राज्यों में लोटा को लोग नहीं समझें लोटा क्या है, लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता है। तो लोटा भारत के किसी क्षेत्र, प्रदेश, प्रांत में इसको लोग समझते हैं, इसका एक अर्थ है, तो यह देशज है। अपने ही देश में इसका प्रयोग हो रहा है। छाती, बाप देश शब्द है, अपने ही देश में कहीं इसको बोला जा रहा है। हंसुआ, खुरपी, तो ये सब देश शब्द हैं। ईंट अपने ही देश में बोले जा रहे हैं, देश शब्द हैं। बहुत सुचील है, लंबी। एक जो रोज रोज जो हम बोलते हैं उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो हंसुआ, यहां एक ऊपर से खींच देनी तो खंडित होना चाहिए हंसुआ। खुरपी, बाप, छाती, तो इस तरह से शब्द हैं, ये देश शब्द हैं। ये कहीं दूसरी जगह से नहीं आए हैं, दूसरी भाषा से नहीं आए हैं, अपने ही देश में कई जगहों पर बोले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो उस प्रांत में बोले जा रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब, अलग अलग भारत के क्षेत्रों में जो बोलियां हैं या जो शब्द हैं भाषाओं के, और यदि हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं तो वो हिंदी के शब्द हैं और देश शब्द उसको गिनेंगे। अब है विदेशज। विदेशज, विदेशज ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। हिंदी में ही लिखे जाते हैं लेकिन शब्द हैं विदेशी। ऐसे शब्द अंग्रेजी से आए हैं, अरबी से आए हैं, फारसी के शब्द हैं, हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। हमको लगेगा ही नहीं कि फारसी का शब्द है। जैसे हम लोग रोज कहते हैं पेशाब, अब लग रहा है कि विदेशी शब्द है यह पेशाब। बच्चा भी बोल रहा है, सियाना भी बोल रहा है, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन है यह फारसी का शब्द। फारसी भी बोल रहे हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं कि इतना घुल मिल गया है वो शब्द, है विदेशी लेकिन हिंदी जैसा लग रहा है। हिरासत अरबी है, रोज लोग बोल रहे हैं। पुलिस की भाषा में तो मतलब आम है। जवाहर व्यक्ति का नाम ही हम रख दिए हैं, अरबी है। हिंदी जैसा लग रहा है हमको, चूंकि रोज बोल रहे हैं। तो हिंदी ने ग्रहण कर लिया है विदेशी शब्दों को, अंग्रेजी से, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, ये कुछ प्रचलित भाषाएं हैं जिनका प्रयोग हिंदी में अधिक हो रहा है। स्कूल, डॉक्टर, मास्टर, स्टेशन, रेल, तो हॉस्पिटल, टेबल, कॉपी, स्टेशन, ऑफिस, नोटिस, स्लेट, ग्लास, इंच, बैंक, कोट,
ये क्या है, सब अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में भी लिखेंगे तो ग्लास ही लिखते हैं हम, कहाँ उसकी हिंदी लिखते हैं कुछ अलग, इसलिए वो हिंदी का ही शब्द है ग्लास। लेकिन चूंकि वो इंग्लिश है, शुद्ध कोई हिंदी लिखेगा तो भी ग्लास ही लिखेगा, और क्या लिखेगा, लेकिन मूलतः यह ग्लास है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी ने उसको अपना लिया है, हिंदी ने ग्रहण कर लिया है, इसलिए विदेशज। तो जितने हम आप अंग्रेजी के शब्द बोल रहे हैं, लग रहा है कि हिंदी ही है। अभी चला है लॉकडाउन, लॉकडाउन इतना प्रचलित हुआ कि छोटा बच्चा से लेकर सियाना बूढ़ा जो नहीं पढ़ा वो भी बोल रहा है लॉकडाउन, है अंग्रेजी का शब्द, लेकिन इतना हिंदी में भी प्रयुक्त हो गया कि यह विदेश शब्द में आ गया, हिंदी में आ गया है। लॉकडाउन हिंदी के शब्द है और विदेश में ही रख देंगे उसको। तो इतना बोली में वो घुल मिल जाता है शब्द अंग्रेजी का कि हम लोग पढ़ने लिखने की बात अलग है, शब्द बोलने लगते हैं विदेशज। कुछ शब्द आए हैं अरबी से, रोज हम बोलते हैं उसको, अर्जी, तुतिया, तारीख। आज का तारीख हो, कोई भी बोल रहा है, समझ रहा है कि तारीख क्या चीज है, अरबी का शब्द है, इसलिए विदेशज है। अदालत, अमीर, मुश्किल, साहब, दौरान, कर्ज, कलम। कलम, यह कलम है, आए कि ये कलम है। नुक्ता लगा दिए तो अर्थ दूसरा है, नहीं लगाए तो अर्थ दूसरा है। कलम जो लिखते हैं हम, उसको ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, और जो कलम पौधे को काट करके अलग करके लगाते हैं वो ऐसे है। अरबी का शब्द है कलम। मैसूर, मैसूर राज्य हमारा, उसका अर्थ होता है हरा भरा, संपन्न। आप यकीन नहीं करेंगे, यकीन लग रहा है कि हिंदी ही है लेकिन है अरबी। तो बहुत सारे अरबी के शब्द हम रोज रोज बोल रहे हैं। सनद, बच्चे बोलते हैं सनद लेना है, अभी सनद अरबी का शब्द है। सफाई, सफर, लग रहा है कि विदेशी शब्द है, विदेशज है, अरबी के शब्द हैं। औरत, हिसाब किताब, हिसाब किताब कहते हैं हम। दौरान, कर्जा, तो ये सब। नशा, जिला, जिला भी अरबी शब्द है, इसको लिखते हैं तो यहां नुक्ता लग जाता है। जिला बोलते हैं जिला, यदि हिंदी में उसको लिखने को कहा जाए तो जेड से शुरू होता है। जहां जेड जेड लिखा गया है तो उस ज के नीचे नुक्ता देंगे। गाजीपुर जब लिखते हैं तो GH जेड आई, GH कहते हैं गा, इसका मतलब हुआ कि वो नुक्ता है यहाँ। जेड से ज हुआ, जे से नहीं। जे जहां रहेगा ज के लिए वहां नुक्ता नहीं, लेकिन ज के बदले जेड आ गया तो यहां नुक्ता यहां भी है। अरबी के शब्द। जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी ऐसे लिखेंगे। अब जेड आ गया, जिंदगी बोल रहे हैं, जान लीजिए अरबी का शब्द है। इसको जब लिखेंगे जिंदगी तो ज नुक्ता देंगे, यहां जेड है। जेब्रा लिखते हैं जेड से, अब उसको ज लिखेंगे तो नुक्ता देंगे, अरबी हो जाएगा वो। तो इस तरह से औसत, गणित के बच्चे औसत निकालते हैं, औसत अरबी का शब्द है। ताकत, क के नीचे नुक्ता, ताकत अरबी है। हवा अरबी है, हवा रोज रोज हम प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पता है कि अरबी का शब्द है हवा।
संस्कृत में उसको वायु कहते हैं। हाजिर, हाजिरी रोज हम लोग भरते हैं, हाजिरी रोज भरते हैं। हाजिर, नुक्ता, बिना नुक्ता। हाजिर नुक्ता रहेगा तो प्रेजेंट, और नहीं रहेगा तो अर्थ बदल गया। इसलिए जब भी हाजिर हाजिरी लिखें प्रेजेंट के अर्थ में तो नुक्ता, और नहीं तो शरणार्थी मुहाजिर, हाजिर जिसको कहते हैं उसका अर्थ हो जाता है, बदल जाता है नुक्ता नहीं रहेगा तो जहां नुक्ता नहीं रहने से अर्थ बदल जाता है वहां जाने हम तो दें उसको। कैदी, कैदी फिल्म उसको हम लोग अंग्रेजी में लिखा देखते थे, क्यू से शुरू होता है वो कैदी। जान लीजिए कि क का क्यू लिखा गया है, क्यू का उच्चारण क रहा है तो वो नुक्ता रहेगा वहां। अरबी है तूफान, फ में नुक्ता है, अरबी। अबीर, कुर्सी, कानून, मल्लाह। कुर्सी हम लोग रोज रोज इधर उधर करते हैं, कुर्सी तो मैंने प्रचलित शब्द है, अरबी का है। कुछ अभ्यास करने से याद हो जाएगा, पता चलने लगेगा कि आनंद आएगा सुन करके। यदि हम जान गए कि हम जो बोल रहे हैं कौन भाषा का शब्द है तो एक अच्छा आनंद आएगा कि कुर्सी रोज बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हिंदी हो है अरबी का। इसी तरह से फारसी के शब्द हैं दर्जी, दर्जी, दर्जी सब लोग जानते हैं, हिंदी में लिखते हैं हम लोग, फारसी के शब्द है। आवारा, हमदर्दी, हरदम, हिंद, हिंदी, हिंदुस्तान, ये फारसी है सब। सिंध से जो हिंद बना फारसी में स को ह कहते हैं। अच्छा हम लोग कहते हैं हफ्ता, हफ्ता, इसी को सप्ताह कहते हैं। सप्ताह, स का ह हो गया, हफ्ता हो गया। कश्मीर, कश्मीर फारसी, काश फारसी। प्रकार हम लोग कहते हैं जो खींचने वाला होता है, डिवाइडर फारसी। दोस्त फारसी। दक्कन, दक्कन का पठार दक्षिण फारसी। गर्दन फारसी। पैजामा, बारूद, मेज, मेज फारसी। भोज सामग्री के अर्थ में मेजबान जो हम कहते हैं, जो भोजन कराता है, मेज फारसी है वो। लेकिन मेज टेबल के अर्थ में जो हम लोग मेज बोलते हैं पुर्तगाली का शब्द है। आनंददायक है सुनने में। तीर, अगर, अगर माने यदि, अगर नहीं आए, अगर फारसी। सदर, सदर अस्पताल। सदर क्या है? सदर माने मुख्य, फारसी। तो आगे फिर हम देखेंगे अगले चैप्टर में, फिर फारसी से ही शुरू करेंगे हम, थोड़ा सा समय देके, और उसको देखेंगे कि कैसे कैसे हिंदी में हम लोग रोज बोल रहे हैं और उसका अर्थ क्या है। आनंददायक चैप्टर है। अभी बात करेंगे फारसी के शब्दों पर, अरबी के शब्दों पर, उनका क्या अर्थ है, कैसे लिखे जाने चाहिए। आगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो फिर अगले चैप्टर में हम फारसी से बात शुरू करेंगे और देखेंगे कि और कौन कौन से शब्द हैं जो रोज हम बोलते हैं लेकिन पता नहीं। धन्यवाद।